ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो कुदरती खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस मुल्क का एक गांव इतना खूबसूरत है कि जिसे देखने के लिए लोग दूसरे ममालिक से खुसूसी इस मुल्क का रुख करते हैं। शायद यही वजह है कि इस मुल्क की गवर्नमेंट ने इस गांव में आकर फोटोग्राफी करने पर यानी तस्वीरें खींचने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है, ताकि लोग इस गांव की कुदरती हुस्न देखकर हसद का शिकार न हो जाएं। ये मुल्क अपने इस कुदरती हुस्न की वजह से इतना मशहूर है कि एक रिसर्च के मुताबिक 5 करोड़ से भी ज्यादा अफराद सिर्फ सियाहत के गर्ज से इस मुल्क में आए थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड की। आज की इस वीडियो में हम आपसे स्विट्जरलैंड के बारे में वो तमाम बातें शेयर करेंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। वीडियो का आगाज करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो चले दोस्तों, अब चलते हैं स्विट्जरलैंड के एक मुनफरिद सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम द स्विस कॉन्फेडरेशन है। स्विट्जरलैंड वस्ती यूरोप के जुनूब की तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। 41,285 स्क्वायर किलोमीटर रकबे के साथ स्विट्जरलैंड का शुमार रकबे के एतबार से दुनिया के 130वें नंबर पर किया जाता है। स्विट्जरलैंड की सरहदें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लिechtenstein और इटली से लगती है। इस मुल्क की 60% हिस्सा एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ों और दिलकश वादियों से घिरा हुआ है। अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड की तारीख की, तो इस मुल्क में छोटे छोटे कबीलों के तर्ज के गिरोह हुआ करते थे। इन गिरोह में एक सरदार हुआ करता था जो इस पूरे कबीले की सरबराही किया करता था। यूरी, शुरेज और अंटरवाल्डन जो इस इलाके के बहुत बड़े कबीले हुआ करते थे, इन गिरोह ने मिलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार सल्तनत के वजूद में लाने का एक पुख्ता फैसला किया। फिर 1 अगस्त 1291 में इन तीनों कबीलों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड का वजूद अमल में आया। स्विट्जरलैंड बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी मजीद इलाके स्विट्जरलैंड में शामिल होते चले गए। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला कर दिया। जब फ्रांस के पास स्विट्जरलैंड का मुकम्मल कंट्रोल आ गया, तब फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के बहुत से कवानीन को भी तब्दील कर दिया। 1815 में स्विट्जरलैंड ने अपने आप को फ्रांस से आज़ाद करा लिया। स्विट्जरलैंड की आज़ादी पर मुख्तलिफ ममालिक ने अपने राय का इजहार कुछ इस तरह किया कि फ्रांस से होने वाली जंग में स्विट्जरलैंड मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार था, लिहाजा फ्रांस के इस हमले और मुख्तसर से कब्जे को गुलामी नहीं माना गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड पर कभी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया और न ही स्विट्जरलैंड ने कभी किसी मुल्क पर कब्जा किया। स्विट्जरलैंड का सबसे फेमस सिटी ज्यूरिख सिटी है। दोस्तों, ज्यूरिख सिटी में आपको कहीं भी हल्ला गुल्ला या शोर शराबा होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस शहर में खामोशी का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के आराम और सुकून के लिए इस हद तक इंतजाम किया हुआ है कि रात के वक्त एयरपोर्ट तक को बंद कर दिया जाता है। ज्यूरिख शहर का एयरपोर्ट शायद दुनिया का वो वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहाँ रात के वक्त किसी भी जहाज को लैंड करने की इजाज़त नहीं है। यही नहीं, यहाँ पर रात के वक्त सड़कों पर ज्यादा शोर करने वाली गाड़ियाँ और भारी ट्रैफिक को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग पर भी भारी जुर्माना होता है, तकरीबन 2 से 2.5 लाख बनता है। दोस्तों, ये कंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। दुनिया में जब भी खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहले लिया जाने वाला नाम स्विट्जरलैंड का ही होता है। मौजूद दोस्तों, स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं दुनिया में सबसे आगे है, बल्कि इस मुल्क की मईशत का शुमार भी दुनिया के मजबूत तरीन मईशत में किया जाता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि स्विट्जरलैंड की GDP 851 बिलियन डॉलर्स की है। GDP के एतबार से स्विट्जरलैंड के लोग सालाना 1,02,000 डॉलर कमाते हैं। इस मुल्क की मईशत को बड़ा सपोर्ट इस मुल्क की टूरिज्म इंडस्ट्री भी करती है। स्विट्जरलैंड को 20 बिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री कमा कर देती है। दोस्तों, स्विस गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के गांव के करीब तरीन लोगों का मयार जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन तर बना दिया है। आप किसी स्विस गांव में चले जाएं, आप वहां के लोगों के घर और उनका तर्ज जिंदगी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको गरीब से गरीब तरीन स्विस किसान भी एक बेहतरीन और मुतमईन जिंदगी गुजारता नजर आएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस किसान के घर पर आपको वो सारी सहूलियात नजर आएंगी जो एक अमीर के घर पर मौजूद होती हैं। स्विट्जरलैंड के लोग अपने मुल्क से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते हैं। आपको पूरे मुल्क में कोई स्विस गंदगी फैलाता नजर नहीं आएगा। आपको किसी भी पहाड़, किसी भी सियाती मकाम पर भी कचरा तो दूर की बात है, कोई रैपर, कोई पैकेट, यहाँ तक कि एक टिश्यू का पेपर तक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुल्क की आबादी की,
तो इस मुल्क में कुल आबादी 90 लाख के करीब है। स्विट्जरलैंड आबादी के लिहाज दुनिया के 101 नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस मुल्क में रहने वाले लोगों की मज़ाहिब की, तो 62% क्रिश्चियन, 5% मुस्लिम, 1% हिंदू और इसके अलावा 24% ऐसे लोग आबाद हैं जिनका किसी भी मज़ाहिब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अल्मानी जो जर्मन ज़बान की एक किस्म है, स्विट्जरलैंड में 63% लोग इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। 21% लोग फ्रांच, 7% लोग इटालियन, जबकि 1% लोग रोमानी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन चारों ज़बानों को स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी हासिल है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +41 है, जबकि कंट्री डोमेन नेम .ch है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न सिटी है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,33,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 5162 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हम इस शहर की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस की बात करें तो बर्न सिटी में स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना म्यूजियम भी मौजूद है, जिसका क़याम 1889 में किया गया था। इस म्यूजियम में कदीम तारीखी पेंटिंग, मुजस्समा और मिस्र से मंगवाई गई कई कीमती चीजें भी मौजूद है। इस मुल्क की करेंसी को स्विस फ्रैंक कहते हैं, जो पाकिस्तानी 310 रुपए के बराबर और इंडियन 96 रुपए के बराबर है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के सबसे महफूज तरीन और पुरअमन तरीन ममालिक में किया जाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन, सियासतदान, मुसव्विर और रईस इस मुल्क में छुट्टियां गुजारने आते हैं। दोस्तों, आपने मशहूर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही होगा। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी के 10 साल भी स्विट्जरलैंड में ही गुजारे थे। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में अपने दिलकश मकामात, घड़ियों, चॉकलेट, कदीम सकाफत और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। 18वीं सदी ईस्वी तक स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के बड़े बड़े इंपोर्टर कंट्री में किया जाता था, जबकि 20वीं सदी ईस्वी में इसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर में शुमार किया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 57 किलोमीटर है, जो एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से होते हुए स्विट्जरलैंड को इटली से मिलाती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। आप जब भी स्विट्जरलैंड जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास जरूर ले लें, तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में बोट, ट्रेन, बसेस का फ्री सफर कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको स्विट्जरलैंड की ये हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।